नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, पेरीप्रोस्थेटिक इन्फेक्शन के। ये एपिसोड 4 है। तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? अगर तो इन्फेक्शन आपने जल्दी पकड़ लिया विद इन 3 वीक्स, तो हमें सर्जिकली जॉइंट खोल के डिब्राइड करना चाहिए, इन्फेक्टेड टिश्यू निकालना चाहिए और पॉलीएथिलीन लाइनर नी जॉइंट होए तो चेंज करना चाहिए। तो इसे डेयर भी कहते हैं, DAIR। इसका मतलब है डिब्राइडमेंट, एंटीबायोटिक और इम्प्लांट रिटेंशन। इसके इंडिकेशन है एक्यूट इन्फेक्शन लेस देन 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी, या एक्यूट डिलेड इन्फेक्शन, एक्यूट हिमेटोजिनस इन्फेक्शन होता है अगर सिम्टम्स को सिर्फ 2 या 3 दिन हुए ऑनसेट से। तो इसमें सक्सेस रेट कई लोगों ने 50 to 55% बताया है, बट अभी लेटेस्ट स्टडीज बता रही है अगर जल्दी किया और थरो डिब्राइडमेंट किया, पॉली एक्सचेंज किया, एंटीबायोटिक बीट छोड़े तो 80% तक जा सकता है सक्सेस रेट। अगर इसके बावजूद इन्फेक्शन रिकर होती है तो फिर 2 स्टेज रिविजन आर्थ्रोप्लास्टी करना पड़ता है। दूसरा ट्रीटमेंट है, अगर पेशेंट 3 या 4 हफ्ते के बाद आता है तो बायोफिल्म बन जाती है, तो फिर हम 1 स्टेज या 2 स्टेज रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत कम लोग 1 स्टेज रिप्लेसमेंट करते हैं। 1 स्टेज रिप्लेसमेंट का मतलब है कि इम्प्लांट निकाला और तुरंत नया इम्प्लांट डाल दिया डिब्राइडमेंट के बाद। ये मोस्ट कॉमनली होता है यूरोप में फॉर इन्फेक्टेड आर्थ्रोप्लास्टी। इसके इंडिकेशंस है कि साइनस ट्रैक नहीं होना चाहिए, पेशेंट हेल्दी होना चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू हेल्दी होनी चाहिए, नो प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक यूज और बोन ग्राफ्ट नहीं होना चाहिए। लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी अच्छी है। तो इसमें एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड सीमेंट यूज करते हैं। इसका एक ही एडवांटेज है कि लोअर कॉस्ट और एक सर्जरी में ये प्रोसीजर हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? हायर रिस्क होता है कंटिन्यूड इन्फेक्शन का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। इसका सक्सेस रेट वेरिएबल है, 75% तक बोलते हैं। बट गोल्ड स्टैंडर्ड है इन्फेक्टेड जॉइंट का मोर देन 4 वीक्स आफ्टर आर्थ्रोप्लास्टी 2 स्टेज रिविजन। पेशेंट मेडिकली फिट होना चाहिए 2 सर्जरी के लिए, एडिक्वेट बोन स्टॉक होना चाहिए। इसमें रिक्वायर होता है कंफर्मेशन माइक्रोबियल इरेडिकेशन का। मीन्स फर्स्ट सर्जरी में आप पहले इम्प्लांट निकालते हो, डिब्राइड करते हो, लाइनर चेंज करते हो प्लास्टिक का, सीमेंट एंटीबायोटिक वाला यूज करते हैं, प्लस आप एंटीबायोटिक लोडेड कैल्शियम सल्फेट बीड्स भी अंदर छोड़ सकते हो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के साथ। ये 6 हफ्ते में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपना एंटीबायोटिक स्लोली लीच करके इन द सराउंडिंग टिश्यू। इससे डेयर का और रिवीजन रेट्स का रिजल्ट बहुत इम्प्रूव हुआ है। ये इंडिया में अभी मिलता है, इसे स्टिमुलान कहते हैं। तो स्टिमुलान में क्या होता है, आप अपने हिसाब से जो एंटीबायोटिक आपको डालना है आप डाल सकते हो। इंडिया में जेंटामाइसिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं डाल सकते क्योंकि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। एंटीबायोटिक जो भी सीमेंट में या कैल्शियम सल्फेट बीड्स में डालते हैं वो पाउडर फॉर्म में होने चाहिए और हीट रेजिस्टेंट होने चाहिए। तो पहले हम इम्प्लांट का डिब्राइडमेंट करके इम्प्लांट निकाल के सीमेंट वाला इम्प्लांट डालते हैं अंदर, जिसमें एंटीबायोटिक लोड कर देते हैं। इसमें वैंकोमाइसिन या टोब्रामाइसिन 3 से 4 ग्राम आप डाल सकते हो 40 ग्राम सीमेंट पैकेट में। प्लस आप स्टिमुलान बीड में एक और डिफरेंट एंटीबायोटिक डाल सकते हो। जब आप इतना एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि पेशेंट का किडनी फंक्शन नॉर्मल है। तो 6 हफ्ते बाद हम इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स बंद करते हैं और फिर पेशेंट को 2 हफ्ता एंटीबायोटिक फ्री रखते हैं। सीरियली हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ESR CRP, और देखते हैं कि प्रोग्रेसिवली ये नॉर्मल हो रहा है। अगर डाउटफुल है आपको कि इन्फेक्शन इरेडिकेट हुई है या नहीं, तो आप एक टाइम जॉइंट एस्पिरेट करके फिर कल्चर कर सकते हो बिफोर द सेकेंड सर्जरी। सेकेंड सर्जरी में फिर हम नया इम्प्लांट डालते हैं वंस वी मेक श्योर इन्फेक्शन इरेडिकेट हो गया है।
तो अर्ली री इम्प्लांटेशन विद इन 2 वीक्स का सक्सेस रेट सिर्फ 35% है। अगर डिलेड री इम्प्लांटेशन करे जैसे मैं अभी एक्सप्लेन किया है तो 70 to 90% सक्सेस रेट है। सीमेंटलेस री इम्प्लांटेशन इन हिप के आउटकम्स बेटर हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट इन्फेक्टेड पेरिप्रोस्थेटिक जॉइंट का। ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये जस्ट इनफ बनाया है कि कॉमन आदमी समझ जाए कि क्या होता है इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।